ड्रीम 11 में आर्थिक जोखिम है, कृपया इसे बीघा 2 बीघा जमीन वाले न डाउनलोड करें। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से बोली, बताओ जी वह कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। पति बोला, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, रहने दे। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, तेरा मुंह। बस ट्रेन में कोई कन्या किसी पुरुष के बगल में आकर बैठ जाए तो पुरुष ऑटोमेटिक ही सेवा भावी और संस्कारी मोड में ट्रांसफर हो जाता है। भारत में लोग बीमारी के ठीक होने का क्रेडिट डॉक्टर को नहीं पैसों को देते हैं। 1000 लगा तब जाके ठीक हुआ है। अगर हैंडराइटिंग की बात कहें तो एग्जाम के अंतिम के 15 मिनट में स्टूडेंट के अंदर डॉक्टर की आत्मा प्रवेश हो जाती है। बात तो सही है। अचानक मेहमान आने पे दूसरे देशों में ओ माय गॉड व्हाट ए सरप्राइज, और अपने भारत में इसको भी अभी मरना था यहाँ। अक्सर तेरी यादें मुझे घेर लेती है, जैसे रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री को 50 फोटो वाले। सोच समझ के करना मोहब्बत, रिचार्ज अब महंगे हो गए हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सुबह जल्दी उठने में बर्बाद ना करें। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करने से कुछ नहीं होगा, आपके बैंक अधिकारियों से लिंक अच्छे होने चाहिए। न्यू मोदी का ताज़ा बयान। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, अगर आप चाहते हैं कि मैं कौन से माइक से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं बोया का M1 माइक यूज करता हूं। अगर ऑडियो अच्छी आती है और आप भी अगर क्रिएटर हैं और खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाय बनाने की सरल विधि, अपने छोटे भाई या बहन को पकड़े और 1-2 थप्पड़ लगाकर बोले, जा चाय बना कर ला। विवाहित पुरुष अपनी बीपी, शुगर, हार्ट की दवाई समय पर लेते रहें। अकेले करवा चौथ के व्रत के भरोसे न रहें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कर्मचारी बोला, सर मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ। मैं बोला, तो पहले उससे बात कर ले फिर मुझे कॉल करना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक पत्नी जी मायके गई। उस समय पति ऑफिस में थे। जब घर पहुंचा तो यह नोट टीवी पर चिपका मिला। उसमें लिखा था, मैं माँ के घर जा रही हूँ बच्चों को लेके। नीचे की बातों पर ध्यान से अमल करना। दोस्तों को घर बुलाकर कबाड़ खाना मत बना देना। पिछली बार 4 खाली बोतलें ऊपर छज्जे पर मिली थी। खाना घर में बना लेना या होटल से खाकर आ जाना। बाहर से लाकर हर किसी को घर में मत खिलाना। पिछली बार सोफे के नीचे 4 पिज्जा का बिल मिला था। चश्मा आईने के पास रखना। पिछली बार फ्रीज में मिला था। काम वाली बाई की पगार दे चुकी हूँ। पॉकेट में प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं। तड़के उठ के पड़ोसियों को जगह जगह के पेपर आया कि नहीं है पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा पेपर वाला उनसे अलग है, और दूध वाला और लॉन्ड्री वाला भी। तुम्हारी अंडरवियरें अलमारी के नीचे के खानों में है और बच्चों के ऊपर के खानों में रखी होती है। पिछली बार की तरह बच्चों की पहन के मत चले जाना। तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। बार बार उस लेडी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन और भाभी का बर्थडे पिछले महीने ही हो गया है। रात को फोन करके उनको विश करने की कोई जरूरत नहीं है। वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया है। जल्दी ही सो जाना। ज्यादा खुश होने और चहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिसेज शर्मा, मिसेज दुबे, मिसेज त्रिवेदी, मिसेज पांडे, मिसेज शुक्ला, मिसेज चतुर्वेदी सभी की सभी अपने गांव जाने वाली हैं। शक्कर, पत्ती, कॉफी, चाय के बहाने उस कल मोहित तिवारन के घर बार बार जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी चीजें लाकर रख दी है। पड़ोस की चाची को चाची की नजर से देखना। अब दोबारा कोई हंसी ठिठोली ना करना। सामने वाले किराएदार की बहू तुमसे उम्र में बहुत छोटी है। उसके बच्चे खिलाने के बहाने कोई और हरकत ना करना। और सबसे जरूरी बात, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैं किसी भी वक्त वापस आ सकती हूँ। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक दिन वह किसी दूसरे शहर में चला गया। वहाँ एक 70 साल की बूढ़ी औरत को पता चला तो वह डरती हुई उसके पास गई और बोली, मैंने सुना है आप दुनिया के सबसे झूठे इंसान हो। आदमी बोला, खैर दुनिया को छोड़ो, लेकिन आपके जैसे खूबसूरत हसीन चेहरे वाली, सुनहरे बाल वाली जवान लड़की अगर मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो मैं
सोच नहीं सकता। औरत बोले, आग लगे ऐसी दुनिया को जो ऐसे साफ दिल वाले इंसान को झूठा बोलते हैं। अपनी पत्नी को कभी आंखें नहीं दिखा पाए तो कोई बात नहीं, हमें दिखाएं। संजय ऑप्टिकल, पता पुराना बस स्टैंड के पीछे। रंग से गोरी ना थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची ना थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली ना सही पर मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाऊँ मेरे लिए रुक जाती थी, वह जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन कमबख्त उठाकर ले गया। एक दिन एक आदमी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की, ए ऊपर वाले, यह करवा चौथ के व्रत से 7 जन्म तक एक ही पति मिलने वाली योजना प्लीज बंद कर दो। ऊपर वाला बोला, क्यों? आदमी बोला, महाराज जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है, महिला 7 जन्म वही पति मांगती है लेकिन पुरुष हर बार दूसरी मांगता है, बहुत दिक्कत हो रही है जिंदगी गुजारने में। ऊपर वाला बोला, लेकिन यह स्कीम आदि से चलती आ रही है, इसे बंद नहीं किया जा सकता। तभी आदमी ने कुछ सोच के सुझाव दिया कि पृथ्वी पर एक महाज्ञानी श्री गजोदर नाम के एक महान विचारक रहते हैं, क्यों ना उनसे मिलके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। आदमी व ऊपर वाला श्री गजोदर जी के पास चले गए। गजोदर ने एक पल में समस्या का समाधान कर दिया। वह बोला, जो भी महिला 7 जन्म वही पति डिमांड करे उसे दे दो, लेकिन शर्त यह लगा दो कि यदि पति वही चाहिए तो सास भी वही मिलेगी।